सुबह 5 बजे रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। 8.8 रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी। यह दुनिया का छठा द्वीप कमचटका में आया। भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 19 किलोमीटर की गहराई में था। 19.3 किलोमीटर की गहराई में। कमचटका पहाड़ों और ज्वालामुखी से दरअसल भरा हुआ प्रायद्वीप है। एक आइलैंड, ये वो इलाका है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला है। यही दुनिया के 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप आते हैं। कमचटका के भूकंप ने प्रशांत महासागर में हलचल मचा दी है। इसे हिरोशिमा जैसे 14,000 परमाणु विस्फोट के बराबर माना जा रहा है। सोचिए जरा, ये जो भूकंप आया है हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम मारा गया था, उसकी जो तीव्रता थी उससे 14 गुना ज्यादा तीव्रता का यह भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप ने दुनिया के 12 देशों पर सुनामी का खतरा पैदा कर दिया है और जापान के पूर्वी तट के पास कई फुट ऊंची लहरें नजर आई। टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर भी खाली करा लिया गया है। जापान ने कहा है कि सुनामी की लहरें 1 से ज्यादा दिन तक आ सकती हैं और अमेरिका के अलास्का हवाई में सुनामी की पहली लहर टकराई है। कैलिफोर्निया में समंदर के किनारे से दूर रहने के निर्देश दिए गए। चीन, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड जैसे तमाम देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सोचिए जरा, लेकिन यह अलर्ट पहले जारी किसने किया? यह अलर्ट पहले जारी हुआ बाकायदा पक्षियों के जरिए, जीवों के जरिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वेल नजर आ रही है, सील नजर आ रही है। दरअसल ये जापान, अमेरिका और रूस की तस्वीरें। ये देश ये बता रहे थे कि आखिर जो हालात बने हुए हैं वो हालात अलार्म है, वार्निंग है कि आपदा से पहले ये जो अलर्ट आपने लिया, जो जीव दे रहे थे, इस अलर्ट के मायने क्या? यानी वेल मछली समंदर किनारे क्यों आ गई? पक्षी क्यों आसमान में उड़ने लगे? इसके पीछे भी वजह है। ये आप देख रहे हैं, वेल आ गई थी तट पर। गहरे समुद्र की मछलियां भूकंप जैसी आपदा दरअसल महसूस कर लेती हैं। इसमें ओवरफिश और वेल जैसे समुद्री जीव व्यवहार फौरन बदलने लगते हैं। मछलियां समंदर में झटके और पर्यावरण का बदलाव फौरन महसूस करती हैं पानी में। ऐसा इनमें मौजूद संवेदनशील अंगों की वजह से होता है। दावा है कि रूस में भी भूकंप से पहले वेल किनारे पर आ गई, जबकि जापान में भी समुद्री जीवों ने समंदर को छोड़ दिया था। इसलिए जापानी संस्कृति में ओवरफिश को भूकंप का शगुन मानते हैं। समुद्री जीवों के साथ पशु पक्षियों में बदलाव भी अनहोनी दर्शाता है। कहते हैं कुत्तों को भूकंप जैसी आपदा पहले ही पता चल जाती है। भूकंप तूफान आने से पहले कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे वजह है इनकी तीव्र इंद्रियां। कुत्ते तूफान से पहले वायुमंडल में दबाव महसूस करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से पहले पक्षियों में अजीबोगरीब व्यवहार देखा गया है, जो मनुष्यों से पहले पर्यावरण के बदलावों को भांपने की क्षमता का संदेश है। अमेरिका में सुनामी के अलर्ट से पहले कैलिफोर्निया में पक्षी अचानक उड़ने लगे। विशेषज्ञ मानते हैं पक्षी आपदा से पहले आने वाली तरंगों को भांप लेते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गवर्नर हवाई के। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता था कि ये सिर्फ किनारे से आने वाली लहर नहीं है, बल्कि 3 फीट ऊंची लहरें समंदर तट पर सीधे टकराती हैं। ये एक लंबी लंबी लहर है जो बहुत जोर से तट रेखा से होकर जमीन पर आ रही है। इसलिए हम लोगों से समंदर से दूर रहने को कह रहे हैं। जो भूकंप आया रूस में वो 8.8 तीव्रता का था। ये अपने आप में बहुत इंटेंस, बहुत खतरनाक भूकंप माना जाता है। यकीन मानिए कि रूस में चींटी मक्खी भी नहीं मरी है 8.8 पर। लेकिन ये किसी और देश में आ जाए, भारत जैसे देश में आ जाए, ऐसा ना हो कभी, तो बड़ी तबाही हो सकती है। जैसे 10 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आएगा तो ऐसे भूकंप में शायद ही धरती पर कोई बचे। 9 से 9.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आएगा तो पृथ्वी के बड़े बड़े हिस्से का नाश हो जाएगा। मैदानी धरती खेती की तरह लहराने, जैसे आपने देखा खेत लहराते हैं, वैसे धरती लहराने लगेगी और इमारतें लहराने लगेंगी। ऐसे प्रलय की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं आप। 8 से 8.9 रिक्टर स्केल, बड़े बड़े पुल ढह सकते हैं, जानमाल का भारी नुकसान हो सकता है, शहर के शहर तबाह हो सकते हैं। ऐसा ही भूकंप रूस में आया। 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो बहुत तीव्र कंपन होता है। विनाशकारी भूकंप इसे कहा जाता है। जानमाल का काफी नुकसान होता है। इसमें बड़ी इमारतें गिर सकती हैं। सुनामी आने का खतरा और बढ़ जाता है। अगर भूकंप 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर तीव्रता है तो पूरे शहर में भूकंप महसूस होता है। कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की भी नींव दरक सकती है और दुनिया में हर साल 200 भूकंप आते हैं इस तीव्रता के। लेकिन बड़ी बात यह है कि रूस हो या फिर जापान हो, उनमें इतनी तीव्रता का भूकंप आया फिर भी सहने की क्षमता है। जैसे उदाहरण के लिए जापान दिखाऊं मैं आपको। जापान में भूकंप आया तो सायरन लगे थे, सायरन बजने लगे जापान में। और उसके बाद सुनामी का खतरा भाप कर देखिए छतों पर लोग आ गए, क्योंकि वहां पहले से वो तकनीक, वो सिस्टम लगाया गया है, तैयार किया गया है। तो जापान में हर साल सैकड़ों भूकंप आते हैं। कैसे जापान ये भूकंप झेलता है? दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं। हर साल करीब 1500 से 2000 तक भूकंप आते हैं जापान में। जापान रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और इन प्लेट्स में हरकत की वजह से ही भूकंप आते हैं। सवाल है, इतने भूकंप के बाद भी जापान के लोग कैसे सुरक्षित रहते हैं? भूकंप से निपटने के लिए जापान
आधुनिक सिस्टम जापान ने विकसित किया है और यह सिस्टम भूकंप के शुरुआती झटकों की पहचान करता है। कुछ सेकंड के अंदर अलर्ट जारी किया जाता है। टीवी, रेडियो, मोबाइल, सायरन के जरिए लोगों को अलर्ट करते हैं। जापान इसी तरह सुनामी का भी अलर्ट जारी करता है। जापान ऐसा देश है जहां हर इमारत भूकंप रोधी है। जापान में भवन निर्माण के लिए भी सख्त नियम है और